वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त जनाब अगर वासा की बात कर लें, तरक्याती कामों की बात कर लें, तो आपको पता है कि लाहौर शहर जो है वो इस वक्त तरक्याती कामों का गढ़ बन चुका है। जिस जगह देखें, जहां देखें, आपको सीवरेज के मसाइल जो नज़र आते थे पहले, वहां सीवरेज के काम भी जो है वो हो रहे हैं। ये और बात है कि ताखीर से हो रहे हैं, क्योंकि सच बोलती हूँ मैं, इस वजह से जो है वो अरबों खरबों रुपए की लागत लगकर जो है वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसमें जनाब अगर हम बात कर लें गुलबर्ग के एरिया की, जो तरक्याती कामों के हवाले से अब फैसला किया गया है कि लाहौर का जो मारूफ इलाका है गुलबर्ग, इसको भी सस्टेनेबल बनाने का फैसला किया गया है और इस पर अरबों रुपए लागत आएगी। LDA के शोबा इंजीनियरिंग को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है और गुलबर्ग के इलाका जहूर इलाही रोड गोल चक्कर पर ईंटें चोरी होने के वाकयात ने LDA के शोबा इंजीनियरिंग की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत भी दे दिया है। जाहिर है ये चीज़ें भी जो है वो होती रहती हैं, तो ये भी आपके साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। अब ये आमतौर पे जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ होता यही है, मैंने आपको वही बताया कि ये ताखीर का शिकार है, तो इसकी पीछे वजूहात क्या हैं। और दूसरी बात, हैरान कुन बात यह है कि सिक्योरिटी अमला या मामलात चीज़ें वो भी कोई नज़र नहीं आती। अगर कहीं पर जो है वो पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो पाइप वैसे के वैसे ही पड़े हैं, कोई भी मतलब उनको जो है वो वहाँ से कोई भी मलबा उठा के ले जाके बेच सकता है। ईंटें भी पड़ी हैं और भी चीज़ें, मट्टी भी पड़ी है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्या वाकई इतना बेयारो मददगार छोड़ दिया तरक्याती प्रोजेक्ट को कि अब उस पर काम जो है वो जारी नहीं हो सक रहा है, या उसे कंप्लीट करने के हवाले से मेरा ख्याल है 30 जुलाई तक जो है वो डेट दी गई थी। अब ये डेट आगे बढ़ चुकी है, ये क्या मामलात हैं ये भी पूछेंगे। आज इन सारे मसाइल पर बात करते हैं और बात करने के लिए डायरेक्टर प्लानिंग एंड एवोल्यूशन वासा मुदस्सिर जावेद साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे, आज भी मुझे जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। यहाँ पर जो है वो तशरीफ़ फरमाया। मुदस्सिर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं। और उनके साथ जो है वो हमारे साथ हैं कामरान अली, जो हमारे वासा की बीट करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। पहले कामरान अली की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो आकर इस पर बात करते हैं। शहर लाहौर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं। ये काम मुकम्मल होने के बाद यकीनी तौर पर शहर लाहौर की आवाम सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेगी। लाहौर के मरूफ इलाके गुलबर्ग को भी सस्टेनेबल बनाने का फैसला किया गया है, जिस पर अरबों रुपए लागत आएगी। LDA के शोबा इंजीनियरिंग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। शोबा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बज़ाहिर तो कड़ी निगरानी कर रहा है, मगर हकीकत कुछ और है। गुलबर्ग के इलाका ज़हूर इलाही रोड गोल चक्कर पर ईंटें चोरी होने के वाक़यात ने LDA के शोबा इंजीनियरिंग की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। आमतौर पर सरकारी प्रोजेक्ट्स तामीर होने पर पुराने रॉ मटेरियल को मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द कर लिया जाता है। पहले ये बात सिर्फ मफरूज़ों की हद तक महदूद थी, लेकिन फुटेज सामने आने के बाद वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह गदा गाड़ी वाले सरकारी इमलाक से ईंटें चोरी कर रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया और ना ही किसी सरकारी अफसर ने ये ज़रूरी समझा कि इन इमलाक की हिफाजत की जाए। सरकारी माल में इसी तरह मुबैना लूट खसूट का बाजार गर्म रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम मज़ीद पसमानदगी की जानिब चले जाएंगे। रूल्स ये कहते हैं कि सरकारी इमलाक की हिफाजत सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे पास जो है वो डायरेक्टर प्लानिंग वासा मौजूद हैं, मुदस्सिर जावेद साहब। ये हमें बताएंगे कि वासा इस वक्त जो है वो नई स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ पे काम करने जा रहा है। कोई 13 नए प्रोजेक्ट्स का या जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। ये सब कुछ क्या है, लोगों को भी भर्ती किया जाएगा, ज़ाहिरी बात है इस हवाले से। और अगर तरक्याती कामों को मज़ीद अपग्रेड करना है तो उसके हवाले से वासा की प्लानिंग और आगे जो है वो जाकर कितनी ज़्यादा जल्दी होने वाली है, क्योंकि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इनको भी काम करने के ऑर्डर्स वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। मुदस्सिर साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों की अपनी प्लानिंग जो है वो इस टाइम क्या चल रही है? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तरक्याती कामों का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको रफ्तार का थोड़ा बताता चलूँ कि ये पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो इस बार CM साहबा ने लाहौर को दिया है। 48 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 300 किलोमीटर वाटर सप्लाई का जाल बेचना था और 400 किलोमीटर के करीब सीवरेज का जाल बेचना था। तो इस दफ़ा ये रिकॉर्ड मुद्दत में इसको कंप्लीट किया गया है। 31 जुलाई इसकी डेडलाइन थी और हम उसके बिल्कुल क्लोजिंग के करीब हैं और ये रिकॉर्ड मुद्दत है। मतलब 6 माह में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुआ। ठीक है। तो इस बार जो है दिन रात वासा ने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया और बारिशों के बावजूद हमने इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया। तो ये बड़ी अचीवमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि वासा को इसकी एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए। जहाँ तक एजेंसीज़ का सवाल है, वासा लाहौर की सक्सेस को देखते हुए
सीएम साहब ने ये फैसला किया है कि दूसरे जो स्मॉल सिटीज़ हैं पंजाब के, उसमें जैसे सियालकोट है, हफ्साबाद है, सरगोदा है, जेलम है, डीजी खान है, इस तरह के जो मज़ीद 13 सिटीज़ हैं, शेखुपुरा है, मरी है, वहाँ पे भी वाटर एंड सैनिटेशन को का क़याम किया जाए, ताकि उन शहरों में भी जैसे वासा लाहौर में सर्व कर रहा है, इन तमाम सिटीज़ में भी वासा सर्व करेगा और इसी मॉडल पर वहाँ पे क्लीनिनेस होगी, वाटर ड्रेनेज होगा, वाटर सप्लाई का नेटवर्क होगा अच्छा। और लोगों के घरों तक वाटर जो है वो उसको तो पहले पहुंचाया लाहौर जाएगा। का काम तो मुकम्मल कर लें, ये एजेंसी के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे काम मुकम्मल होगा जो आप ये एजेंसीज बनाने जा रहे हैं। यस यस। अच्छा ठीक है, तो और लाहौर के काम के हवाले से क्या कहेंगे, ये जो सीवरेज के मसाइल और ये जो जगह जगह बड़े बड़े आपके ये वो क्या कहते हैं उनको, जो पाइप पड़े हैं और जगह जगह खुदाई हुई भी है, ट्रैफिक जैम है, मसाइल का शिकार है अवाम, ये कब तक सेटल्ड हो जाएगा? लाहौर के लिए मैंने आपको बताया कि सीएम साहब ने 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी है और इसको हम जो है मीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा 30 जुलाई हमारे ज़राए के ज़रिए में मालूम होती, चले 31 जुलाई जो है वो आप कह रहे हैं। अच्छा कामरान साहब क्या आप बता दें कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर ये गुलबर्ग को जो है वो नए तरीके से जो है वो बनाया जाने के मामलात और इस पर लागत और ये सब चीज़ों की जब बात की जा रही है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये किस तरीके से, और यहाँ पर जो भी तरक्याती काम शुरू हो रहा है उसमें एलडीए की जो शोबा प्लानिंग है उसके हवाले से भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लें कि उनका क्या हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नबीहा, प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं जैसे मुदस्सर साहब बता रहे थे कि बड़े अच्छे, और जो उनकी डेडलाइन थी ये बिल्कुल उसकी तकमील के करीब हैं। ठीक है। और तकरीबन 90, कई इलाकों में 91%, कई में 95% और कई इलाकों में तकरीबन 98% के करीब जो काम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारी पूरी नज़र है इन कामों के ऊपर और हम इनको बड़ा अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और सेक्रेटरी हाउसिंग और वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब ने भी कहा कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हम बतौर मीडिया नुमाइंदगान भी इसको देख रहे हैं और जो नेस्पाक है वो भी इसको चेक कर रही है। इस दफ़ा हुआ ये है कि वासा की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन वासा को चेक करने के लिए एक नेस्पाक का इदारा था, उसको भी साथ इन्वॉल्व किया गया। मगर अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि नेस्पाक मटीरियल की क्वालिटी को तो देख रहा है, बाकी मामला को भी देख रहा है, मगर जो सामान, जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है सड़कों पर, जो तरक्याती, डेफिनेटली जब आप कोई घर तोड़ते हैं, जब आप कोई मकान, कोई दुकान तोड़ते हैं, कोई ब्रिज तोड़ते हैं, कोई फुटपाथ तोड़ते हैं, तो उसके अंदर से रॉ मटेरियल तो निकलता है ना, ईंटें तो निकलती हैं। अब ये होता ये है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अब सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो है वो DGLD के तारिफ फारूक साहब की जानिब से शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू किए गए हैं, जिसमें टाउनशिप का इलाका शामिल है, जोहर टाउन का इलाका शामिल है और गुलबर्ग का इलाका जो है वो शामिल है। गुलबर्ग के जो नवाही इलाका है वहाँ पर तो तकरीबन ये सस्टेनेबल काम जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टफ टाइल लगाई गई है, खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं, खूबसूरत क्यारियां रखी गई हैं ताकि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो मिल सके। मगर बात कर लेते हैं ज़हूर अलाही रोड की, जहाँ पर एक गोल चक्कर है जो कि ज़हूर अलाही रोड गोल चक्कर भी कहलाता है, वासा ऑफिस के ये बिल्कुल करीब ही है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये शुरू हुआ तो इस पर जाहिर बात है जो पहले बना हुआ था उसने टूटना ही था, तो इसको तोड़ा गया। जब वो टूट गया तो फिर आप फुटेज में देख सकती हैं कि 3 ऐसी गदा गाड़ियां, प्राइवेट लोग हैं जो वहां से ईंटें चुरा के जो है वो लेके जा रहे हैं। इस हवाले से जब हमने डायरेक्टर प्रोजेक्ट हारून सैफी से राब्ता करने, अपनी रिपोर्ट में जो है वो दिखाया था। जी बिल्कुल जी। अच्छा, उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं दिया। अब हमारा सवाल ये है कि अगर तो प्रोजेक्ट हमने शुरू करना है तो रॉ मटेरियल की क्या डिटेल है और क्या वासा इंतजामिया या एलडीए के पास कोई ऐसा स्टोर मौजूद है जहां पर ये सामान जमा होता है और उसकी डिटेल होती है, और ये जो चोर लेके जा रहे हैं फुटेजेस में भी जो नजर आ रहा है, इनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होगी? बताएं मुदस्सिर साहब, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो चोर जो है वो सारा मलबा उठा के ले जाएंगे, तो फिर लागत जो लगी है वो कहाँ जाएगी? उसके बाद फिर आप जो है वो हुकूमत से कहेंगे कि हमें और पैसे दें जी, ये तो प्रोजेक्ट ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जी, मैं इसमें थोड़ा ये ऐड कर दूं कि जो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें जो ओल्ड मटेरियल है उसकी एडजस्टमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के बिल और इनवॉइस में की जाती है। अच्छा। मतलब जो भी वहाँ से स्क्रैप या कोई भी पुरानी ईंटें रिकवर होती हैं, अच्छा। उसकी जो एडजस्टमेंट है, उसकी जो रिकवरी है, वो उसके जो बिल है कॉन्ट्रैक्टर का उसमें कर दी जाती है। अच्छा। तो उसमें जो भी सामान चोरी होता है उसका रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर होता है। अच्छा। इसीलिए उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप लोगों का कोई कर दी जाती नहीं है। अच्छा ठीक है, वो आपको जवाब देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं वो रिकवर कर पाता, वो चोरी हो जाता है, तो उसको उसकी एडजस्टमेंट डाल दी जाती है उसके बिल में। अच्छा, मतलब वो खुद ही फिर उसको जो है वो पूरा करेगा नुकसान को। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो एजेंसीज आप बनाने जा रहे हैं वासा के थ्रू, इन एजेंसीज का क्या नाम जो है वो देने जा रहे हैं? कोई प्लानिंग जो है वो इस हवाले से की है? इन एजेंसीज का काम क्या होगा? इसमें कितने लोग होंगे? उनके डेजिग्नेशंस क्या होंगे? थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसको ज़रा तफसीलन आप बता दें।
बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन तमाम सिटीज़ में अभी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अच्छा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इस चीज़ की अभी रिस्पॉन्सिबल थी कि वहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन की जो फैसिलिटी है वो म्यूनसिपल का काम था, और वहाँ से जो बिलों की रिकवरी थी वो भी म्यूनसिपल देख रही थी। लेकिन सीएम साहबा का ये विजन है कि जैसे लाहौर में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी एक खुद मुख्तियार महकमा है और वो खुद ही तमाम बिलों की मतलब रिकवरी करता है और तमाम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, और एक सस्टेनेबिलिटी है डिपार्टमेंट में। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है वो तमाम एस्टेब्लिशमेंट की गई है। वहाँ पे जितने भी एजेंसीज होंगी उनका नाम भी वाटर एंड सैनिटेशन के नाम से होगा। जैसे जो सरगोदा में होगी वो वासा सरगोदा होगा, वासा हाफसाबाद है, वासा सियालकोट है, इसी नाम से तमाम जो है एजेंसी काम करेगी, और इसको गवर्न करेगी वासा अथॉरिटी, जिसका क़याम जो है रिसेंटली जो है सीएम साहबा ने किया है। अथॉरिटी इन तमाम मामलात को देखेगी और इसमें तमाम की तमाम एजेंसी रिपोर्टिंग होगी अथॉरिटी को। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप इसमें एथेंटिकली ये समझते हैं कि ये सारा काम साफ़ और शफाफ होगा और इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही जो है वो अगर बढ़ती जाएगी तो आप फौरी तौर पर उस शख्स को जो है वो चेंज करने की सलाहियत भी रखते हैं? जी बिल्कुल ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है। मतलब जितना भी एसेट्स हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इन टर्म ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, उसकी तमाम जो है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं वासाज को। अब जितना भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लीगली जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा वासाज को। उसमें जितना स्टाफ है वाटर का, सैनिटेशन का, वो तमाम का तमाम ट्रांसफ़र हो जाएगा वासाज के पास। उसके बाद उसका एक एनालिसिस होगा। एनालिसिस में ये तयन किया जाएगा कि क्या गैप्स हैं, मतलब अगर 100 एम्प्लॉयज़ या 100 इंजीनियर्स चाहिए तो MCL के पास कितने थे, वहाँ से कितने आ गए, और जो मज़ीद रिक्वायरमेंट होगी उसकी न्यू रिक्रूटमेंट मार्केट बेस पे की जाएगी। अच्छा कामरान साहब, मुदस्सिर साहब ने साफ और वाज़ेह कह दिया है कि हम जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो जो है उसमें कमी कोताही बरतता है और चीज़ें जो है वो चोरी हो रही हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी करनी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इस मुदस्सिर साहब ने तो बड़ी आसानी से जान छुड़ा ली है, लेकिन हम आपको पता है कि इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। मैंने इसलिए सवाल आपकी तरफ आपके कोर्ट में मुदस्सिर साहब ने तो बड़े टेक्निकल तरीके से जो है वो जान छुड़ा ली है कि जी उसकी जिम्मेदारी जो है वो ठेकेदार की है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठेकेदार को तो नहीं पता उसमें से कितनी ईंटें निकलनी है, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले ऑलरेडी हम टेंडर कर चुके हैं। वो अब टेंडर उसकी ठेकेदार की मलकियत नहीं है, वो तो एनडीए की मलकियत है या वासा की मलकियत है। वासा उसकी गिनती करेगा कितनी है, फिर उसके बाद ही उसके पैसे उसके बिल में से कटेंगे ना। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता वो कहे जी 1000 ईंट फर्ज करे निकली है, वो कहे जी 100 निकली है, तो हम 100 के हिसाब से तो नहीं उसके पैसे। बहरहाल ये एक और तरफ चली जाएगा। मुदस्सिर साहब इस सवाल से बचे हुए, मुदस्सिर साहब को आप बना के लाए होंगे, आप नाराज नहीं करना आपने। अच्छा, अब उसमें ये है मेरा सवाल मुदस्सिर साहब से ये है, मुदस्सिर साहब बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, बारिश हुई, एक बंदा अपने घर से निकला और वो पाकिस्तानी शहरी ऐसा शहरी था जो हर जगह पे बिजली के बिल में और जो है वो पानी का बिल भी वो पे करता था, तमाम चीज़ों पे वो टैक्स देता था। वो अपने घर से निकला और वासा के तरक्याती कामों के गड्ढे में गिर गया, जख्मी हुआ। अच्छा, उसकी मोटरसाइकिल डूब गई बेचारे की, वो मौजाना तौर पर बच भी गया। आप लोगों ने ये कार्रवाई की कि आपने मुतलका एक्सियन को भी उड़ा दिया, SDO को भी मुअत्तल कर दिया। कुछ ज़रा ये बता रहे थे कि वो फील्ड में एक्सियन और SDO काम कर रहे थे, उसकी वजह ये थी कि वासा के पास कुछ स्टाफ की भी कमी है। पहले तो मुझे ये बता दें कि सेक्रेटरी हाउसिंग ने ये कहा है कि जनाब हिफाजती इंतजाम ना हुए, जहां पर भी तरक्याती काम हो रहे हैं तो सख्त एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा, अगर जो अफसरान नहीं करते उनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई, ये बता दें। और दूसरा ये बता दें कि जो स्टाफ की कमी है वासा लाहौर को भी है और दीगर एजेंसियां बनाने जा रहे हैं, बंदे आपके पास नहीं है, और आपने यहाँ के जो बंदे थे, यहाँ जो डायरेक्टर लगे हुए थे, वो ही लोग यहाँ से तकरीबन 4 से 5 लोग जो है वो MDs जो है वो तायनात, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए हुए हैं, कुछ लोग DMD लगने जा रहे हैं। तो नई भर्ती का अमल कब होगा, कैसे इस गैप को पूरा करेंगे? जी बिल्कुल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो शादरा में पेश आया। बेसिकली वहाँ पे सीवर ले किया था रिसेंटली, और वहाँ पे रिफ़िल भी रिसेंटली हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से सेटलमेंट हुई। तो लकीली ज़्यादा इंजरीज़ नहीं आई, और इसका एक्शन डिपार्टमेंट ने ये लिया कि वहाँ के कंसर्न SDO और एक्सियन को फौरी तौर पर सेक्रेटरी साहब के जो है ऑर्डर के मुताबिक सस्पेंड कर दिया गया, और उनकी इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई गई है, और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR रजिस्टर फौरी तौर पर कर दी गई है, और वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में है कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको क्या लगता है कि इस इम्प्लीमेंटेशन से जो है वो फ़र्क आएगा?
जी बिल्कुल, उसके बाद तमाम जो है खुदाइयाँ जो हुई थी उसको रिफ़िल कर दिया गया और तमाम जो रिफ़िल मटेरियल था उसको भी रीचेक किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इस तरह का इंसिडेंट जो है वो नहीं हुआ और पूरी कोशिश यही है कि तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जाएं ड्यूरिंग रेंस और दोबारा इस तरह का आपको पता है इंसिडेंट मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी जो है वो शादरा में हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शादरा उस रोड पे बाकायदा दरमियान में जो है वो उन्होंने एक बन्नी सी बनाई हुई है और उस बन्नी के साथ जाके जो गाड़ी टकराई है और कुछ सेकंड के लिए जो है वो मेरा सर और मेरा मुंह जो है वो गाड़ी के साथ लगा और मुझे होश कोई नहीं थी कि हुआ क्या और ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई ब्लास्ट हो गया है। नीचे से वो एसी का पाइप भी फटा है और सारा नीचे से भी जो है वो मतलब सिर्फ वो एक बन्नी के साथ जो है वो गाड़ी टकराई है और अच्छी खासी जो है वो हाइब्रिड गाड़ी थी वो उसके साथ जो है वो टकराई है। आज तक वो बेचारी गाड़ी जो है वो नॉर्मल हालत में नहीं आ सकी। ये शादरा का हाल है। मुझे तो पता ना शादरा का हाल कि मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो ये चीज़ फेस करनी पड़ी। तो मतलब जगह जगह गटर खुले होना, इस तरह से एक्सीडेंट्स का होना, बेतुके जो है वो दरमियान में सड़क के दरमियान में एक बड़ी रोड है, कुशादा रोड है, उसके दरमियान में जो है वो एक छोटी सी बन्नी बना देना। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लोग ऐसा कर सकते हैं सड़क पे जो है वो ये सारे काम जो है वो हो सकते हैं कि ये मतलब एक इदारे की महकमे की जिम्मेदारी होती है ये सब कुछ करना। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी उसको भी हम रीचेक कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा डेवलपमेंट पैकेज शादरा के लिए स्पेशल जो है वो सीएम साहबा ने दिया है। वहाँ पे वाटर सप्लाई भी ले की गई है और ये जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे भी एक डेवलपमेंट साइट थी जहाँ पे न्यूली सीवर को ले किया गया था लोगों के लिए, आवाम के लिए, और वहाँ पे न्यू वाटर सप्लाई की स्कीम भी है, सीवरेज की भी स्कीम भी है। जितने भी शादरा के मसाइल थे वो टाइम टू टाइम अटेंड भी हो रहे हैं इन टर्म ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, और मज़ीद नेक्स्ट ईयर में भी हमारे पास शादरा के लिए 31 जुलाई मुदस्सिर साहब डेट दी गई है। 31 जुलाई तक कैसे काम मुकम्मल होगा? अभी तो 26-27 जुलाई आ चुकी है, तो आप क्या कहेंगे 2-3 दिन में जो है वो सारे पाइप सेटल्ड हो जाएंगे? जी जी, कामरान साहब ने जैसे आपको बताया कि ज़्यादातर एरियाज़ में जो तरक्याती काम है वो 95% कंप्लीट हैं, 5 to 6% सिर्फ पेंडिंग है और 5 to 10 डेज में हम उसको कंप्लीट कर जो रुकने की कामरान वजूहत साहब है, ये पक्की खबर है कि ये 5% नहीं काम रह गया? मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इतना हाँ। ही है, कई जगह पे 2% भी है, लेकिन असल वजूहत जो है ना, जो बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो सीएम साहबा ने खुद ही हिदायत की है, क्योंकि आपको पता है हादसा हो रहे थे, तो वो चाह ये रही है कि जैसे ये क्योंकि अब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 2 आने वाला है, एक फेज 1 आया था इसमें इन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट अपने काम जो है वो इसमें मैं अगर एक शख्सियत का नाम ना लूँ तो हमारा प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होता, और वो एमडी वासा गुफरान अहमद साहब हैं, ठीक है, जो जिन्होंने जब चार्ज संभाला तो उस वक्त वासा की रिकवरी जो थी वो 48 करोड़ थी। अच्छा, इस वक्त वासा की जो रिकवरी है वो 1 अरब 70 करोड़ पे चली गई है। अच्छा, तमाम डिफॉल्टर्स को नथ डाली, पंजाबी में नथ का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे आपको पता है लाहौरिये जो सबसे मुश्किल रिकवरी लाहौर की रिकवरी, नथ से डरा रहे हैं नहीं लोगों मैं नथ वो है जो पैर बच्चे को डाल दी जाए या किसी कटे को डाल दे वो फिर हिलता नहीं है। अच्छा, तो वो नथ ऐसी डाली एमडी साहब ने कि तमाम जो डिफॉल्टर्स थे उनके खिलाफ FIRs, उनके जनाब पानी के कनेक्शन मुनक़ता, उनकी जो सीवरेज लाइन थी वो बंद की, एक्शन हुआ। रिजल्ट क्या आया कि वासा आज खुद मुख्तार है। वासा 1 अरब रुपए के करीब बिल लेस्को को पे करता है। यही वही वासा है जब एमडी साहब ने चार्ज संभाला तो 7 अरब का डिफॉल्टर था। हाँ। और कई जगह पे ट्यूबवेल्स की लाइट कटवा के बेचारे बैठे हुए थे कि जनाब अब क्या करें, अब लोगों का प्रेशर, वहां का प्रेशर, हमें तो पानी चाहिए, जहां से मर्जी लेके आए। तो ये एक तो कम किया, और अब 3 अरब के करीब जो मेरे जराये ने मुझे बताया कि अभी वासा के ऊपर जो लायबिलिटी है वो तकरीबन 3 अरब के करीब जो है वो रह चुकी है, तो उसको भी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। सोलर के बारे में चाहूंगा मुदस्सिर साहब जरा सोलर के बारे में बताएं कि सारी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी पे चली गई, हम 1 अरब रुपया वासा को दे रहे हैं, तो सोलर पे क्यों नहीं जा रहे आप लोग? सोलर पे चले जाएं। जी बिल्कुल, वासा जो है बिल्कुल इस पे काम कर रहा है और 3 मेगावाट के करीब पिछले साल वासा ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था, और इस दफ़ा ये जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें भी 3 मेगावाट के करीब इंस्टॉल हो चुका है और कमीशन होने जा रहा है, जो 5 से 6 दिन में हम उसको कमीशन कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में हमारा पीका के साथ जो पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट है उसके साथ भी एग्रीमेंट है, और वो हमें 2 मेगावाट मज़ीद डिस्पोजल्स पर इंस्टॉल करके दे रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो रही है सोलर पर ईयर टू ईयर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 5 ईयर में जो हमारा डिस्पोजल्स का खर्चा है बिजली का, इसको हम ज़ीरो कर लें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मतलब आप नेक्स्ट प्लान जो है वो आपका ये है, ये ट्यूबवेल्स वगैरह आपके सारे सोलर सिस्टम पर ट्यूबवेल्स पे ये नहीं जा सकते। उसकी बड़ी वजह ये है कि ट्यूबवेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं वो कुछ पुराने टाइमों के लगे हैं, वहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल होगा, जनरेटर होता है। हाँ। और दूसरा मैं ये बताऊं, जब लाइट नहीं होती जनरेटर, वो उसकी वजह ये है कि चूंकि पहले दौर के लगे हुए हैं ट्यूबवेल्स, बोर पहले के हुए हैं, तो वहां पर जगह, चूंकि रिहायशी इलाकों में ट्यूबवेल्स हैं तो सोलर के लिए हमें जगह भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो वासा जिन जगहों पे लग चुके हैं वहां पर भी वासा के पास छतों पे स्पेस थी, लग गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां पर सोलर की प्लेटें नहीं लग सकती,
थी। अच्छा। तो वो फिर मजबूरी है, वो वहां पर जो है वो नहीं लग सकेंगे, वो जनरेटर पे हमें लाइट नहीं होगी तो जनरेटर पे चलाना पड़ेगा। लेकिन फर्क आएगा अगर एक अरब है तो चलें अल्लाह करे कोई 40-50 करोड़ तक रह जाए और कौमी खजाने में, पंजाब के सरकारी खजाने को ये भी फायदा हो और वासा जो है वो मजीद डेवलपमेंट्स जो है वो कर सके। लेकिन मुदस्सिर साहब एक बड़ा शिकवा है आपसे, मैं चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा सच है, अच्छा पूरा सच है तो फिर हमारे सवाल भी कुछ इस तरह के होते हैं। ये जो लोग सेंट्री वर्कर्स, मैं चूंकि हमेशा मैंने लोअर तबके की साइड ली और आम आदमी की बात की, हमारा प्रोग्राम भी है कुछ ऐसा ही है। तो ये जो बेचारे ये गटरों को खोलते हैं और इसमें से सिल्ट निकालते हैं, और ये जो हम देखते हैं मानसून में जब बारिश होती है ना तो माँ अपने बच्चों को घर में छुपा लेती है, कहती पुत्र बाहर नहीं जाना, बारिश हो रही, बिजली करंट आया। तो ये बेचारे माओ के लाल रखवाली करते हैं और हम जैसे शहरियों के लिए, आप जैसे के लिए जो है वो निकासी आपको मुमकिन बनाते हैं, फिर ही ट्रैफिक चलती है। तो सर इनकी हिफाजती किट्स के बारे में जरा बताएं कि ये कब मुमकिन होगी, बेचारे इनकी भी तो जिंदगी का सर हमें ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो सीवरमैन है उसकी लाइफ इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे तमाम पब्लिक की लाइफ है, और इसके लिए जितने भी सेफ्टी गैजेट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कोताही हो सकती है लेकिन गैजेट्स कंप्लीट हैं। उसके अलावा जो न्यू प्रोक्योरमेंट है गैजेट सेफ्टी गैजेट्स की, वो भी हम नेक्स्ट मंथ में करने जा रहे हैं। उसमें सेफ्टी हेलमेट्स हैं इनके लिए है, ट्राईपोड्स होते हैं जिसकी मदद के से मैनहोल में उतारा जाता है और खुदा न खास्ता कोई गैस। एक बात बताए, ये आप लोग अभी तक ये गटर में उतारने के लिए मैन पावर को क्यों देख रहे हैं? आपके पास मशीनरी नहीं? जी मशीनरी हमारे पास मौजूद है लेकिन कुछ चैलेंजेस जो यहाँ पे हमें जो है वो मशीनरी से काम ले रही है, हम बंदों को गटर में उतार रहे हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। पूरी दुनिया पे जाने के लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस भी उसी तरह से चाहिए होगी कि जो पूरी जो दुनिया है वहाँ पे तो कोई डिजिटल मशीनरी जो है वो इम्पोर्ट कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ जो चैलेंज है हमारे चैलेंज ये है कि वहाँ पे स्टॉर्म वाटर और सूवर में कोई भी किसी भी किस्म का सॉलिड वेस्ट नहीं जाता। वहाँ पे सॉलिड वेस्ट की हमारे यहाँ फैक्ट्रियों का भी वही सीवर चल रहा है, घरों का भी वही चल रहा है। हमारा एक पाइप के अंदर शॉपिंग बैग एक पाइप के अंदर हमें शॉपिंग बैग्स को भी टैकल करना होता है, सॉलिड वेस्ट को भी टैकल करना होता है और पानी को भी टैकल करना होता है। इस तरह की कोई तो बनी होगी जो शॉपिंग बैग को भी अंदर से जो है वो जिस तरह हाथ से जो है वो एक सीवरमैन जो है वो गटर में उतर रहा है तो उसको जो उतारना है, या उसका जो सांस अंदर जाके जो है वो स्मेल के साथ बंद होना है, या उसकी जो हालत खराब होनी है ऑक्सीजन की वहां पर जो है वो खत्म हो जानी है, तो आप उसे मशीनरी से क्यों नहीं जो है वो कोई मशीनरी याद करवा लें? मशीनरी पैरेलल काम कर रही है। जो हमारे अंदर पाइप्स की जो डिसिल्टिंग है वो मशीन के थ्रू ही होती है। एक साइड से बकेट को हम इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड से इंसर्ट करते हैं, वो एक मशीनरी के थ्रू बनाए ना। आप डायरेक्टर प्लानिंग है इस पे बिल्कुल काम हो रहा है, R&D पे भी काम हो रहा है। पाकिस्तान के चैलेंजेस डिफरेंट हैं ग्लोबल चैलेंजेस से, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वेस्ट सब किस्म का जो वेस्ट है वो सूवेज में जाता है। तो सूवेज में जब वो जाता है तो उस को ब्लॉक भी वो करता है, फिर उसकी क्लीनिनेस के लिए भी उतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी चाहिए होती है। मशीनरी हमारे पास जेटिंग मशीन है क्लीनिंग के लिए, शक्कर मशीन है क्लीनिंग के लिए, वेंच मशीन है डिसिल्टिंग के लिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो मशीनरी नहीं पहुँच पाती। हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट हैं उनका साइज़ 6-6 फीट भी है, 10-10 फीट भी है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है मशीन की एंट्री, तो वहाँ पे हमें ह्यूमनली काम करना होता है कि वो अंदर तक जो है वो नहीं जाती है गलियों में। यस, वो ट्रक्स होते हैं, बेसिकली ट्रक्स होते हैं। अच्छा, वो गलियों के अंदर जहाँ नहीं जा पाते जो है वो नहीं, अगर मैं आपको रिसर्च करके दूं तो फिर आप ले लेंगे? जी बिल्कुल ले लें। अच्छा मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि हमारा जो रेन डैशबोर्ड है, आप तो अपने दफ्तर में बैठ के तो अंदाजा कर लेते हैं कि किस इलाके में कितनी बारिश हो रही है, ये बता दें कि ये काम किस तरह कर रहा है। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी एक और भी वाकया शादरा में पेश आया कि एक बच्चा अपनी बाइक पे जा रहा था तो नीचे गटर का ढक्कन खुला हुआ था, उसकी बाइक गटर में गिरी तो उसने अपने आप को बचाने के लिए खंबे को पकड़ लिया। जैसे उसने खंबे को पकड़ा तो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या वासा ये तो कर सकता है कि वासा ये चेक कर रहा है कि कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, क्या वासा कोई ऐसा जदीद सिस्टम तंसीब नहीं कर सकता कि पता चल जाए कि इस पानी में करंट है कि यहाँ से आपने नहीं गुजरना, ये नो गो एरिया, कोई ऐसी हम चीज़ नहीं लगा सकते इसमें? बेसिकली मैन होल का जो सर्वे है वो कंटिन्यूसली वासा कर रहा होता है। इसके लिए बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स है जो यूज़ हो रहा है। जो रेन मॉनिटरिंग है वो आप डिजिटल डिवाइसेस से कर सकते हैं, मतलब रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स हैं हमारे पास, रेन गेजेस हैं स्मार्ट, उसके अलावा लेवल सेंसर हैं जो हमें पॉन्डिंग का बताते हैं किस रोड पे कितना पानी की कम्युलेशन हो गई है। ये तमाम सेंसर्स ऐसे हैं जो हमने 25 से 30 साइट्स पर लगाए हुए हैं लाहौर सिटी में। लेकिन जो मैन होल का सवाल है, मैन होल 6 लाख से 7 लाख के करीब जो है वो लाहौर में मौजूद है, तो 7
7 लाख जगह पे डिवाइसेस की इंस्टॉलमेंट। चलें इस पर भी रिसर्च करते हैं, कुछ देखते हैं कि इनका ये महल जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। अभी प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आप तशरीफ़ लाए, और आपका भी बहुत शुक्रिया कामरान अली। मुझे इजाज़त दीजिएगा नाजरीन, प्रोग्राम में अल्लाह कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।